जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार प्रेपकर पर। तो साथियों, ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो फोर्स लाइन की तैयारी करें, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे किसी भी फोर्स लाइन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, हाल ही में दरोगा भर्ती 2020-21 के अभ्यर्थियों का मेडिकल हो रहा है, उसके परीक्षण में क्या चल रहा है तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहां पर लिख रखा है, पढ़ाई में अव्वल है, फिटनेस में फेल हो गए 20% अभ्यर्थी। तो आप लोग पढ़ाई में मतलब मेहनत करके नंबर लेकर आते हैं, यूपीएसआई जैसी परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद मेडिकल में कहीं ना कहीं किन्हीं कारणवश फेल हो जाते हैं, तो बहुत ये दुख की बात है। तो मैं कुछ पैरामीटर्स लेकर आया हूं, जैसा कि मेडिकल में जो चीजें चेक होती हैं, जो चेकअप होती हैं, यहां पर लिख रखा है प्रयागराज की एक कटिंग है जो वायरल हो रही है काफी टाइम से। तो साथियों, यहां पर आपने यहां दे रखा है कि टोटल 17 से 31 तारीख तक 403 अभ्यर्थियों का परीक्षण हुआ था, मेडिकल हुआ था। डेली 50 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसमें 20% अभ्यर्थी जो हैं वो किसी ना किसी रीजन से फेल हो गए। और यहां पर एक बड़ी बात लिखी हुई है कि यहां पर लिखा हुआ है, यह भी देखने को मिला है कि जो लड़के जिम जाते थे उनकी नसें बाहर की ओर निकली हुई थी, जिस कारण भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले मेडिकल, आप किसी भी फोर्स लाइन में जाएंगे तो मेडिकल में जो बेसिकली क्या चीजें आपका चेक होती है, तो हाइट, आपका जो भी उस वैकेंसी में हाइट मांगी है ना, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो जो भी हाइट है वो आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए। चेस्ट का बॉयज में क्या होता है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं, तो वो आपको अपना ध्यान रखना है कि 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट फूलना चाहिए। लड़कों के केस की बात कर रहे हैं। आई चेकअप, एक आपको यहां पर चार्ट दे दिया जाता है जिसको आपको पढ़ना होता है ना, तो वो आई चेकअप आपका होगा। ब्लाइंडनेस, उसमें आपको कलर, जैसे हरा का हरा ही दिखना चाहिए, रेड का रेड ही दिखना चाहिए, तो आपको ब्लाइंड चेकअप होता है। ब्लाइंडनेस चेकअप होता है कि एक कलर चेकअप होता है कि आपको कलर का सही ज्ञान है या नहीं है, कहीं आपकी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है। ईयर चेकअप, कान के अंदर मशीन डाल देते हैं तो आप वो चेक करते हैं कहीं कान का पर्दा तो फटा हुआ नहीं है, या झंझनाती है वो मशीन तो झंझनाहट की मतलब साउंड आपको आ रही है नहीं आ रही है, तो ये ईयर चेकअप होता है। फ्लैट फीट, तो यहां पर देखते हैं कहीं पैर फ्लैट तो नहीं है नीचे से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, घुटने, नो नीक वाली बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब आपके जो घुटने हैं वो मिले हुए नहीं होने चाहिए, है ना, घुटने मिले हुए नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इसको भी किसी में प्रॉब्लम होती है तो बीच में तकिया रख के घुटनों के मतलब काफी टाइम तक वो ठीक हो जाती है। काफी सारी वीडियोस भी हैं, इसको देख लीजिएगा। प्राइवेट पार्ट्स को मतलब चेक करते हैं कहीं कोई पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। और साथियों, पूरी बॉडी पर लाइट मारकर ये चेक किया जा रहा है कि नसें उभरी हुई तो नहीं है। खासकर जो लोग जिम जाते हैं, जो भी अभ्यर्थी जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन स्टेरॉइड वगैरह नहीं लेने चाहिए। और जो मतलब इतना ज्यादा भी वेट नहीं उठाना चाहिए कि आपके मतलब नॉर्मली आपके जो नसें हैं वो उभरी हुई ना दिखाई दे। यहां भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने में आ रही है। तो आप लोग जिम जाइए और जिम करते हुए ध्यान रखिए कि इतना जिम मत कर लो, इतना वेट मत उठा लो कि आपका बॉडी से जो नसें आपकी वो बाहर, नॉर्मली भी आप खड़े हो तो पता चला नसें बाहर उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस बात का खासकर ध्यान रखना है जिम वाले अभ्यर्थियों को। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। आप आगे किसी भी फोर्स लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो इन पैरामीटर्स पर ध्यान दीजिए, है ना। और कोई भी आपका डाउट है कमेंट्स में कमेंट करके बताइए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस जानकारी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन हम लोग शाम को 4 बजे से 11 बजे तक आपकी क्लासेस चल रही हैं प्रेपकर के यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स आपकी वीक है, डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है, उस क्लास में सभी लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू।